नहीं मिलता तो मजहब के नाम पर आरक्षण छीनने का भी किसी को हिंदुस्तान में अख्तियार नहीं है और ये आपके साथ बेईमानी की है। साथियों, मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे आपकी लड़ाई को लड़ने का, डॉक्टर एजाज साहब इस बात को जानते हैं कि मुझे भी अगर तारीख के पन्नों को उलट कर देखोगे तो मुझे भी इस बात का फख्र है कि मैंने हिंदुस्तान में पहली बार 17 अप्रैल 1999 को, याद रखोगे 17 अप्रैल 1999 को बिहार के विधान परिषद में, उस समय में काउंसिल का मेंबर हुआ करता था, मैंने ये रेजोल्यूशन लाया था कि मुस्लिम जो दलित हैं, खास करके सात जात के लोग, हलालखोर, लालबेगी, पवड़िया, नट, धोबी, इस तरह के जो लोग हैं, इनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा देना चाहिए। इसके लिए विधान परिषद या हाउस सिफारिश करे केंद्र सरकार के जल्द ही आर्टिकल 341 में अमेंडमेंट करके इसको लोगों ने लाया पूरे हिंदुस्तान के किसी हाउस में, चाहे वो बंगाल का हो, उत्तर प्रदेश का हो, कर्नाटक का हो, आंध्र प्रदेश का हो, मद्रास का हो, महाराष्ट्र का हो, किसी भी हाउस में ये रेजोल्यूशन नहीं लाया गया, ये बहस नहीं की गई। ये मुझे फख्र है कि सबसे पहले मैंने मजलूमों की आवाज बिहार के विधान परिषद में उठाई थी 17 अप्रैल 1999 को, और ये रेजोल्यूशन मंजूर हुआ था। 2 घंटे तक इस पर बहस चली थी और बिहार विधान परिषद में ये बात को मंजूर करके दिल्ली भेज दिया गया। अभी 2 कमीशन का रिपोर्ट आपके सामने है। साफ कहा गया है कि जो हिंदू में शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ठीक उसी तरह का स्टेटस, ठीक उसी तरह की हालत मुस्लिम और क्रिश्चियन दलितों की है, कोई फर्क नहीं है, इसलिए इनको दर्जा मिलना चाहिए। ये साफ नहीं कहा गया कि इनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जाए, लेकिन एक कमेटी का रिपोर्ट, हम सलाम करना चाहते हैं जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को, ताहिर महमूद को। एक रंगनाथ मिश्रा कमेटी का आयोग बना, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए, सभा के मेंबर थे, उनके जिम्मा दिया गया कि आप इस बात को देखिए। अभी वो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है, पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ है, लेकिन उस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान के अंदर मजहबी बुनियाद पे शेड्यूल कास्ट का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और मुस्लिम और क्रिश्चियन दलित जो है, जैसे पवड़िया हुए, लालबेगी हुए, डोम हुए, नट हुए, धोबी हुए, इस तरह के जितने लोग हैं, इन लोगों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलना चाहिए। ये रिकमेंडेशन रंगनाथ मिश्रा ने किया है। हम और कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं इस बात का जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन बोल रहा है, इसको लागू किया जाए, पार्लियामेंट में इस पर बहस हो, और मजहबी भेदभाव के बुनियाद पे जो मुरायत हमें नहीं दी जा रही है, वो मुरायत हमें मिलना चाहिए। हिंदुस्तान के किसी पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में आज तक मुसलमान का शेड्यूल कास्ट का जो दोस्त है, अगर धोबी मुस्लिम डोंबी वही काम करता है, जो हिंदू नट काम करता है सांप पकड़ने का, वही मुस्लिम नट भी काम करता है। कोई फर्क नहीं है, कोई पेशे में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर हिंदू कोई क्रिश्चियन हो गया, हिंदू कोई इस्लाम मजहब के मुसलमान हो गया, तो वो शेड्यूल कास्ट के जमरे से बाहर हो जाए। ये कहाँ का इंसाफ है? ये नहीं चल सकता। इसलिए दोस्तों, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। हम आपकी इस लड़ाई में डॉक्टर एजाज साहब को, आप सारे लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपसे कंधा से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो कुछ भी बन सकेगा मैं करूँगा। मैं इस लड़ाई को, मैंने इस लड़ाई का आगाज किया है, मैं उस लड़ाई का इख्तिताम करूँगा, और इंशाअल्लाह रहमान कोई माई कदार हमको लड़ाई को जीतने रोक नहीं सकता। अब तो कमीशन का रिपोर्ट सामने आ गया, अब तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहा है कि मिलना चाहिए। आप देख लो, धोबी पार्लियामेंट का मेंबर है,
अभी आई 7 पासवान मेंबर है, मांझी मेंबर है, ये लोग मिनिस्टर हैं, ये लोग एमपी है, एमएलए है, लेकिन एक हिंदू मुसलमान, एक क्रिश्चियन धोबी, एक क्रिश्चियन शेड्यूल कास्ट का लोग, एक मुसलमान शेड्यूल कास्ट का लोग न एमपी है, न एमएलए है, न राज्यसभा में है, न विधान परिषद है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कैसे चलेगा? और आप बोलते हो कि मजहब की बुनियाद पर नहीं रहना चाहिए। हमारा एक आईएएस नहीं है, एक आईपीएस नहीं है, एक बड़े पोस्ट पे नहीं है, एक आईएफएस नहीं है, एक बड़े कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हमारा आदमी नहीं है। कि दोनों को, इन लोगों को क्या किया जाएगा? मार करके क्या हम समुद्र में धरा देंगे? हिंदुस्तान की जमीन में, हिंदुस्तान की मिट्टी में हमारा भी उतना ही हक है जितना कि हिंदू शेड्यूल कास्ट का है। हमारा हक उसे एक पैसा भी कम नहीं है, हम नहीं चाहते। साथियों, हम आपसे ही चाहते हैं, हमारी यही तजवीज़ स्टेज पर ना वहाँ पे 19वीं सेंचुरी में स्टेज पे एक मैन स्टुअर्ट एलिफिंस्टन साहब थे, अंग्रेजों के बहुत बड़े रहनुमा, हिंदुस्तान में राज कर रहे थे। उन्होंने एक कमीशन बनाया था ये देखने के लिए कि देखा जाए कि किस तरीके से हिंदू के जो बैकवर्ड है, मुसलमानों के बैकवर्ड में उनके लिए क्या किया जा सकता है। उस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि हिंदू दलित मुसलमान दलित सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। और 1935 से लेकर 1950 तक वो हक मिलता रहा था। लेकिन आजाद हिंदुस्तान में जब कॉन्स्टिट्यूशन आता है, जब संविधान आता है, वो हक छीन लिया था। साथियों, आप एक साथ आ रहे हो, आपकी लड़ाई मजबूत है। अगर आप लड़ोगे तो हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि 2007 के आखिर तक, इसलिए कि हिंदुस्तान की कैबिनेट, जिसके वजीर आज़म मनमोहन सिंह है, उन्होंने कैबिनेट में लिखा है कि जो शेड्यूल कास्ट का पोजीशन मुसलमानों का है, वो रंगनाथ मिश्रा कमीशन के आने के बाद होगा, वो दिया जाएगा। इसीलिए लड़ाई जीतने वाली है, ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। मैं आपको फिर आपकी लड़ाई के साथ अपना हर कुछ कुर्बान करने के लिए, इस बात का ऐलान करने के लिए आया हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के और जो क्रिश्चियन है उनको वही दर्जा दिया जाए जो हिंदुओं भाई को है, जो सिख को है, जो बौद्ध को है। और इसीलिए हम आपके मांग का समर्थन करते हैं और अपनी बात को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लोग एक ऐसी शख्सियत को बुला रहे हैं जो खुद एमपी है और उसी पार्टी को चलाते हैं जो किसी जमाने में अम्बेडकर साहब चलाते थे। उनका नाम है रामदास अठावले। ये बॉम्बे से आए हैं आपको देखने के लिए, आपको देखकर अपनी बात पेश करने के लिए। हम उनसे अर्ज करेंगे कि वो अपनी बात रखें। आपसे अठावले साहब से भी हम अर्ज करना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं कि इस महफिल में हालांकि जितने लोग अंदर में उससे ज़्यादा लोग बाहर में अभी हैं, लेकिन जो भी लोग अंदर में मौजूद हैं इनकी हालत देख सकते हैं, खास करके महिलाओं की हालत देख सकते हैं, जो हमारे जवान नस्ल से उनकी हालत देख सकते हैं। सिर्फ एक आरक्षण से वंचित कर दिए जाने की वजह के मुस्लिम आरक्षण वंचित कर दिया जाएगा, ये आज भी बर्बाद है। और न जाने पिछले 57 वर्ष से इन मुसलमानों को किस बात की सजा दी गई है संविधान में, इसका ध्यान देकर आप अपनी बात कहें, ताकि आप यहाँ भी कहें और साथ में पार्लियामेंट में भी जाकर कहेंगे कि ये मसला हल होना चाहिए। आइए प्लीज। मैं पटना में आया हूँ दलित, मुस्लिम और ईसाई लोगों को जगाने के लिए। मैं पटना में बिहार में आया हूँ दलित, मुस्लिम और ईसाई लोगों को जगाने के लिए। मैं दिल्ली जा रहा हूँ अपने दुश्मनों
लोग मतलब आरक्षण की मांग कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दलितों को, आदिवासियों के लिए आरक्षण दिया। मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि मैंने यहाँ के हिंदू लोगों को बहुत बार बताया है, ये आडवाणी जी को, अटल जी को बहुत बार बताया है, आरएसएस वालों को बताया है कि मुसलमान लोग यहाँ की पैदाइश है, यहाँ का वंश है, ये कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं है, लेकिन तुम लोग बाहर से आए हैं। जो खैबर खींच जाने वाले जो आर्य लोग हैं, ये लोग बाहर से आए, लेकिन आपके गलती से यहाँ मुगल आए और आपके लोग मुसलमान बने, आपकी गलती से अंग्रेज यहाँ आए और आपकी गलती से वो लोग ईसाई बने, लेकिन आप लोग उनको बोलते हैं कि इनको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। कौन बोलता है मुसलमानों को, ईसाई लोगों को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है? अगर हमें यहाँ रहने का अधिकार नहीं है तो तुम्हें भी यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, और फिर तुम्हें भी यहाँ रहने का अधिकार नहीं। हम बोलेंगे, तुम बोलेंगे हमको यहाँ रहने का अधिकार नहीं, तो देश में रहेगा कौन? या तो कोई भी नहीं रहेगा, तो तुम भी रहो, हम भी रहते हैं, तुम भी खाओ, हमको भी थोड़ा थोड़ा खाने दो। और हमें यहाँ जो आपने डॉक्टर साहब यहाँ जो मुसलमान समाज में मैंने पार्लियामेंट में मांग किया था कि मुसलमानों को कम से कम 10% या 13-13.5% मुसलमानों की आबादी है, और मुसलमानों को 13% नौकरियों में और शिक्षा में आरक्षण मिलना ही चाहिए, ये डिमांड हमने किया है। और दिल्ली में रिपब्लिकन पार्टी ने जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, जो मुसलमानों की शिक्षा के लिए स्थापित हुई 1920 में, लेकिन आज उसका माइनॉरिटी का स्टेटस खत्म कर दिया है। तो हमने मांग किया है जामिया मिलिया इस्लामिया में मुसलमानों को कम से कम 50% आरक्षण मिलना ही चाहिए, और इसीलिए अपनी गरीबी हटाने के लिए हमको खाली नौकरी में आरक्षण नहीं चाहिए, शिक्षा में आरक्षण नहीं चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आप खेती में जमीन में भी आरक्षण मांगो और उनको बोलो 50 तुम्हारी 50 हमारी, मतलब आधी जमीन हमारी, इसलिए जमीन में भी आरक्षण होना चाहिए, पानी में भी आरक्षण होना चाहिए। और तुम जितना पीते हो उससे भी ज्यादा पीने की हमारी ताकत है। मगर यहाँ जो भी मतलब हमारा आपने जो ये सम्मेलन रखा है, हमारी माँ बहनें बहुत बड़ी गाँव से आई है, हमारे नौजवान लोग आए हैं, तो मैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज ए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, एज ए बाबा साहब अम्बेडकर जी के आंदोलन का एक कार्यकर्ता के नाते मैं इतना ही आपको वादा करने के लिए आया हूँ कि मेरी रिपब्लिकन पार्टी हमेशा के लिए इस इशू के साथ आपके साथ डॉक्टर साहब रहेगी। और अभी डॉक्टर साहब आपको थोड़ा सा अलग इंजेक्शन देने की आवश्यकता है। आपने बहुत पेशेंट दुरुस्त किए हैं, लेकिन जो बीमारी जिन लोगों को है, जो लोग अपने को अपना नहीं समझते हैं, उनको इंजेक्शन देने की आवश्यकता है। मैं दवा लाता हूँ, आप इंजेक्शन दीजिए। मतलब इन लोगों को इंजेक्शन देने के लिए जो लोग मतलब देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को खत्म करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को विरोध में हम सब लोग इकट्ठा आएंगे। और इसीलिए मैं आपको पूरा रिपब्लिकन पार्टी का सपोर्ट जाहिर करने के लिए मैं आया हूँ, और यहाँ के मुसलमानों को और ईसाई लोगों को, जो ईसाई लोग हैं, उनको भी आरक्षण मिलना ही चाहिए, ईसाई लोगों को भी आरक्षण मिलना ही चाहिए, मुसलमानों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। इसी तरह हमारे संजय पासवान भी यहाँ आए हैं, और मतलब ये भी हमारे सपोर्टर है, वो भी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, तो इस पासवान भी अपने साथ है, लालू भी अपने साथ है, रामविलास पासवान भी है, संजय पासवान भी है, और मनमोहन सिंह जी भी अपने को सपोर्ट करते हैं, सोनिया गांधी भी सपोर्ट करती है, शरद पवार भी सपोर्ट करते हैं, सब सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमको आरक्षण चाहिए, खाली सपोर्ट करने से काम नहीं चलेगा। और चुनाव आता है तो वोट सब उनको मिलता है, लेकिन उसके बाद हमको कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए अगर आपको सत्ता चाहिए तो हमारा हिस्सा हमको मिलना चाहिए, और हमें हमारा हिस्सा देने की हमारी जो डॉक्टर एजाज अली साहब ने जो मांग किया है, तो मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए, और भी हमारे मान्यवर है, आदर्श है, मौलाना जी है, और भी कई लोग आपने विचार रखने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को रिपब्लिकन पार्टी का पूरा सपोर्ट जाहिर करता हूँ। और हमारी महाराष्ट्र की जनता, पूरे ऑल इंडिया की जो जनता है रिपब्लिकन पार्टी की, ये आपके साथ रहेगी। जय भीम, जय भारत।
साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत सी बातें हम लोगों को बताई और साथ में आपकी हालत को भी देखा उन्होंने। हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो आने वाले सेशन पार्लियामेंट में सरकार पर ये दबाव डालेंगे कि इस पर इसका हल निकाला जाए, चाहे ऑर्डिनेंस से निकाला जाए, चाहे लोकसभा में बिल लागू किया जाए। एक तो चीज़ हम लोगों से ये हो गई है कि जैसे हमारी महफिल की सदारत मशहूर सर्जन और समाज सेवी डॉक्टर अहमद अब्दुल हई साहब कर रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पर फादर बॉस्को आए हुए हैं जो कि आंध्र प्रदेश से आए हैं, फ्रैंकलिन आए हुए हैं, मिस्टर फ्रैंकलिन जो कि तमिलनाडु से आए हैं, और केरल से हमारे आए हैं, केरल समझ रहे हैं ना, समुद्री किनारा, केरल से आए हैं जनाब ई अब्दुल रहमान साहब आए हुए हैं। लेकिन शायद आप लोग नहीं पहचान पा रहे हैं कौन क्या है, इसलिए हम लोग ये चाहेंगे कि इनको भी जानना आपको ज़रूरी है। आपके इस मसले को लेकर कहाँ से लोग आए हैं, आपको जानना ज़रूरी है कि कौन लोग हैं। इस जानने के लिए हम चाहेंगे कि हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं, हम चाहेंगे कि फर्दन यहाँ से नाम लिया जाए, उनको आप हार पहना दें ताकि लोग देख लें कि यही वो शख्स है। आबिद साहब मैनार वाले कहाँ हैं? जानू भाई आप आबिद साहब जाइए, डॉक्टर अहमद आबिद साहब जो सदारत करें उनको हार पहनाइए। कहाँ गए आफ्ताब साहब? जाइए साहब। जा रहा पीछे आप बैठे भैया। सामने से आना बंद कीजिए। फरमान अली साहब कहाँ हैं? जी। और डॉक्टर निजाम साहब मुजफ्फरपुर से, ये हमारे एक्टिविस्ट लोग हैं। इनको आप जल्दी से देखिएगा नहीं रोड पर उछलते हुए, लेकिन इनमें कैपेसिटी है कि हज़ारों लोगों को ये साथ मिला सकते हैं इस तरीके। ये डॉक्टर निजाम साहब हैं, मुजफ्फरपुर के हैं। ये फादर बॉस्को को सामने फादर बॉस्को को वो हार पहना है। फादर बॉस्को से इंतजार है कि वो खड़े होकर हार को ले ले। फादर बॉस्को साहब आंध्र प्रदेश से आए, हैदराबाद, वहां से हटते जाइए पहना के। अब फरमान साहब जाकर एक ऐसे शख्स को हार पहनाएंगे जिसको सारी दुनिया जानता है, जनाब शिवानंद तिवारी साहब। शिवानंद तिवारी साहब जिस भी पार्टी में हो, जहाँ भी रहे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमेशा इन्होंने सोशल जस्टिस की बात की है और इस तहरीक में हम लोगों के साथ हमेशा रहे हैं। हो गया अब है महमूद बक्को साहब, तो रामदास, इन्होंने रामदास औठाले साहब को हार पहनाया था। अब हमारे मुफ्ती कासिम साहब हैं, इनको हार पहनाएंगे मास्टर रफीक साहब। मुफ्ती कासिम साहब को हार पहनाएंगे। कासिम साहब को ना पानी अब जनाब इमामुल हक साहब जा रहे हैं, जो हमारे शरिया के नाज़िम मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब को हार पहनाएंगे। तुम जानते हैं ये महबूब साहब का, आप जाइए। मौलाना सलामुल्लाह साहब जो हज़ार शरिया के नाज़िम आला है ना? हाँ।
शकील अहमद खान साहब को हार पहनाएंगे। शकील अहमद खान साहब की तारीफ यह है कि दलित मुस्लिम इशू को ऐवान में सबसे पहले इन्होंने ही तारीख में उठाया। हिंदुस्तान की तारीख में दलित मुस्लिम तहरीक को यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने और हम खुद और हमारे गुलाम सरवर आज़ाद साहब हैं, यहाँ पर कमाल अशरफ साहब हैं, रियाजुद्दीन साहब हैं, इमामुल हक साहब हैं और बहुत सारे मेंबरान हैं। हम लोगों ने इसकी शुरुआत की, नहीं तो इसको लोग जानते कहाँ थे। लेकिन हम लोगों ने हमेशा इसकी लड़ाई सड़क पर लड़ी है। आवाम में जो लड़ी है वो सबसे बड़ी लड़ाई शकील अहमद खान साहब ने उठाई, उनके हम शुक्रगुजार हैं। उस वक्त वो काउंसिल के मेंबर थे और उस वक्त जाबिर हुसैन साहब यहाँ के चेयरमैन थे, उसी वक्त उन्होंने उठाया था। इसलिए हमारी इस तहरीक इनकी महमूद मिन्नत रहेगी हमेशा। तारीख में इस बात को लिखी जाएगी। जाबिर हुसैन साहब मधुबनी, ये फ्रैंकलिन सीजर साहब वो आए हुए हैं तमिलनाडु से, जिसको मद्रास कहते हैं आप लोग, वहाँ से आए हुए हैं। भाई आगे में क्या घूम रहे हैं भाई, मद्रास से आए हुए हैं, उनको हार पहनाएंगे जाबिर हुसैन साहब मधुबनी से आए। शरफुद्दीन जोगी आर्दियन को ये भाई सामने से हट जाइए, भाई सामने से हट जाओ। आपके बीच केरल से आए हुए हैं, केरला कोचिन से आए हुए हैं जनाब ई अब्दुल रहमान साहब। ये भी इस तहरीक से वाबस्ता है। ये उर्दू कम जानते हैं, हिंदी कम जानते हैं, ये इंग्लिश ही जानते हैं, मलयालम जानते हैं। लेकिन जब इन्होंने आपके दर्द को सुना कि सम्मेलन होने वाला है, हालांकि ये वहाँ अपना काम करते रहते हैं 341 पर, लेकिन जब इन्होंने सुना तो उतनी दूर से आए हैं। आप जनाब जोगी साहब, शरफुद्दीन जोगी साहब, ये अब्दुल रहमान साहब को हार पहनाएंगे। सामने से हटिए। हमारे बीच एक नौजवान लड़का आए हुए हैं, वो राजस्थान से आए हैं, मोहम्मद शफी, और इस तहरीक को लेकर हमेशा वो रोडी में रहते हैं राजस्थान में। उनका नाम है मोहम्मद शफी। देखिए जवान लड़का है, जर्नलिस्ट है, लेकिन अपनी न नौकरी की फिक्र है, न घर बार की फिक्र है तो 341 में हक हासिल करने का। उनको मुश्ताक साहब हार पहनाएंगे। बीच बैठे हुए हैं राजेंद्र कमल साहब। इनको ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, नाम राजेंद्र कमल है, लेकिन इन्होंने दलित क्रिश्चियन तहरीक को चलाई तो उस वक्त हम लोगों को भी इन्होंने शामिल किया था। वो है मौजूद हमारे बीच। उनको अयूब साहब दरभंगा से आए हुए नौजवान सहाफ़ी हैं और साथ में इस तहरीक में लगे हुए हैं, वो हाथ पहनाएंगे राजेंद्र कमल साहब। सामने से नहीं हटोगे यार। अब हमारे बीच सैयद फजल रब साहब हैं, जो इस तहरीक को कहाँ पर है फजल रब साहब? फजल रब साहब, जब हमने तहरीक शुरू की थी 1994 में, तो ये कहा जाता है कि डॉक्टर एजाज ने मुसलमानों में इंतशार पैदा करने की कोशिश की। लेकिन जब ये बात समझ में आई कि 341 को मुसलमानों के बीच इंतशार नहीं बल्कि एक हक की बात है, तो सबसे पहले चीज को उन्होंने अखबार में लिख कर साबित किया कि हम सादात हैं, लेकिन ये
मांग सही है, ये मुसलमानों को मिलना चाहिए। वो सर सैयद फजल रब साहब यहाँ मौजूद हैं, ये इंस्टीट्यूट में हमेशा रिसर्च में रहे। इनको जनाब जहांगीर साहब जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, पूरे हिंदुस्तान घूमते हैं, गया के हैं वो हार पहनाएंगे। जनाब सैयद फजल रब साहब, जरा उनका चेहरा लोगों को देखने दो भाई। हमारे बीच मौजूद हैं संजय पासवान साहब। कहाँ बैठा दिए भाई संजय बाबू को? संजय बाबू कहाँ बैठाए हो भाई? अच्छा, वो तो इतने लंबे हैं कि जहाँ बैठ जाए नजर आ जाए। संजय पासवान साहब ठहर जाओ, ठहरिए। कौन गए? ठहर जाइए, ठहरिए। संजय पासवान साहब मिनिस्टर रह चुके हैं सेंटर में। जब शुरू में हमने तहरीक चलाई तो हम दोनों एक मंच पे आए थे, तो उस वक्त उन्होंने मेरी मुखालफत की थी, लेकिन बाद में जब उनको हमने समझाया कि आप अपना खून निकालिए, मेरा खून निकालिए, दोनों को मैच करा के देखिए, हम लोग खूनी रिश्तेदार एक दूसरे के हैं, तो ये बात उनको समझ में आई। और आज आपके बीच मौजूद हैं संजय पासवान साहब। उनको हार किसने पहनाया? उनको बशीर साहब ने हार पहनाया, जबरदस्ती हार पहनाया। हमारे बीच गुलाम साहब आजाद साहब हैं, जो सवेरे 11 बजे से बक रहे हैं, यहाँ भाषण दे रहे हैं। वो गुलाम सरवर आजाद साहब हैं। असल चीज ये है कि गुलाम सरवर हमारे ससुर थे, इंतकाल कर गए, इनका भी नाम गुलाम सरवर है, तो इनको लोग आजाद कर दिया कि आप आजाद लगा लीजिए ताकि थोड़ा सा फर्क हो जाए। ये गुलाम सरवर आजाद हैं जो मैडम टिस्टा को हार पहनाएंगे। अभी ठहरिए, ये मैडम टिस्टा ठहरिए, एक मिनट ठहरिए, 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 ठहरिए। मैडम टिस्टा आपके बीच आई हुई हैं बम्बई से। इनको बहुत से लोग पहचान लीजिए, खास करके औरतें पहचानिए इनको। असल में मैडम बैठ रही हैं, ऐसे औरतें बैठी हैं इधर, हम देख रही हैं, मैडम को देख रही हैं, आप लोग देख रही हैं। मैडम ने सब खड़ा हो जाइए, देख लेगा, खड़ा हो जाइए। तो भैया थोड़ा बैठ जाओ। हमें उम्मीद है कि मैडम टिस्टा, ये इन्होंने हिंदुस्तान में सबसे बड़ा फसाद गुजरात में हुआ, हालिया फसाद, उसमें एक बेस्ट बेकरी कांड हुआ था, जला दिया गया था लोगों को बंद कमरे में करके, और इसी मामले को मैडम टिस्टा ने उठाया। इनके साथ एक और लेडी थी जाहिदा शेख, उनके जरिए उनकी मदद करके केस मुकदमा करवाकर नरेंद्र मोदी सरकार की खलबली मचा दी थी इन्होंने। वही लेडी टिस्टा मैडम है। इन्होंने हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ी है और फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ा, फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ा हमें, और ये इंटरनेशनल लेवल पर जानी जाती है। ये एक ऐसी लेडी है जो इंटरनेशनल लेवल पर जानी जाती है। इनके शौहर जनाब जावेद आनंद साहब हैं, वो भी बहुत मशहूर हैं। हम इस उम्मीद के साथ कि यहाँ से आपकी हालत देख कर ये जब जाएंगी तो दलित मुस्लिम और दलित ईसाई का मामला ये सोते जागते उठाएंगी। ऐसी उम्मीद के साथ हम फिर से इनको एक बार और हार पहनाना चाहेंगे, और हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं कौमी जनाब रियाजुद्दीन साहब, हम इनसे अर्ज करेंगे कि एक बार आप फिर से हार पहनाइए ताकि हमारा काम 2 दिन के बजाय 1 दिन में हो जाए।
57 वर्ष गुजर गया। सिख लोगों को दोबारा शामिल किया गया, बुद्धिस्टों को दोबारा शामिल किया गया इसमें, लेकिन मुसलमान ईसाई आज से बाहर है। हिट हो गया। हमारे बीच मौजूद हैं सनाउल्लाह कासमी साहब, जो अक्सर टीवी पर डिबेट में आया था, तस्करा नहीं किया। हम इनको साहब जो नवादा से आए हुए हैं, इनके जरिए हाथ पहनाते हैं इस उम्मीद के साथ कि जब भी आप डिबेट में बैठे हैं तो 348 को ना भूलें। इतनी बात ये जो वक्त गुजरा हम लोगों का सिर्फ इसलिए गुजरा है कि आप जान लें कि आपके लिए कौन कौन लोग कहाँ से आए हैं। तो इस तरह से हम ये अर्ज करेंगे, जो मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, हटे बताइए, लिखिए लिखिए, आप लिख लीजिए। सदारत, इब्तिदा मैडम टिस्टा सीतालवाद, उसके अलावा जो मौजूद हैं वो फादर बॉस्को हैं हैदराबाद से, रामदास और खबरे साहब आकर चले गए, मुफ्ती कासिम साहब मौजूद हैं, मौलाना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं, मौलाना यूसुफ रहमान कासमी साहब मौजूद हैं, मौलाना सनाउल्लाह कासमी साहब मौजूद हैं, आप तो जगह में देखिए फादर बॉस्को आए हुए हैं आंध्र प्रदेश से, उसके बाद फ्रैंकलिन सीजर आए हुए हैं तमिलनाडु से, EM अब्दुल रहमान साहब आए हुए हैं, पॉपुलर फ्रंट है, पॉपुलर फ्रंट चलाते हैं ये लोग वहाँ, ये आए हुए हैं कोचीन से, कोचीन केरल। उसके अलावा राजेंद्र कमल साहब हैं जो पटना के हैं, शफी मशदी साहब मौजूद हैं, अभी नाम लेने के बीच हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी छूट गए हैं, वो शफी मशदी साहब हैं जो हमेशा हम लोग इस तहरीक के साथ रहे हैं, उनको हार पहनाएंगे, वो तो रख रहे सामने से जाइए, बैठिए बैठिए। शफी मशदी साहब हैं जो हम लोग की तहरीक से हमेशा जुड़े रहे हैं। हम मंसूर आलम से गुजारिश करेंगे कि वो आकर उनका हार पहनाए, शफी मशदी साहब। हो गया? सैयद वज़ीर रब साहब हो गए, वो तो सामने को हो रहा है। उसके बाद संजय पासवान साहब हो गए, बड़ी नाम बड़ी। देखिए वक्त बहुत कम है, हम ये आपकी आवाज इस हॉल से बाहर निकले, बिहारी नहीं, हिंदुस्तान की कुर्सी पे जो लोग बैठे हैं, जिनको लोकसभा से करना है, उन तक पहुंचाने के लिए जो मीडिया के लोग आए हुए हैं, उनको समय पर न्यूज भेजना जरूरी है। इसलिए डॉक्टर साहब जो हम अधिकार लेने के लिए जो लड़ाई 14 साल से लड़ रहे हैं डॉक्टर साहब की क़यादत में, उस सिलसिले में डॉक्टर साहब मीडिया के लोगों को अपना बाइट देंगे, इंटरव्यू देंगे और उनका अभिवादन करेंगे। हम अपने गेस्ट लोगों से गुजारिश करेंगे कि वो खड़े होकर के अभिवादन कर दें और मीडिया के लोगों को अपनी बात कह दें। उसके बाद उनसे हम लोग अपनी बात सुनेंगे। सारे
सुन लीजिए। इस सिलसिले में हम सबसे पहले अर्ज करेंगे हम सबसे पहले अर्ज करेंगे, देखिए एक चीज आपको बता देते हैं, इस बात को गौर से सुने। और इस तरह का फंक्शन हम लोगों ने कलकत्ता में भी किया, उस पर 60-70 हजार लोग थे मणिमठ के मैदान में। 60-70 हजार लोग जानते होंगे इस चीज को। उस वक्त भी हम लोगों के महफिल में कोई नेता नहीं आया था, हम लोग नेता नहीं पूछते। हम आवाम के जरिए नेता को कहवाना चाहते हैं कि आप हमारे दर्द को सुनिए और इस काम को कीजिए, नहीं तो आप कुर्सी तो एक दिन की है, कल ना जाने आप कुर्सी पर रहिए नहीं रहिए। इसलिए हम आवाम की ताकत को हम लोग प्रेशराइज करके इस मूवमेंट को यहाँ तक लाया। आप महसूस कीजिए यहाँ भी कि यहाँ लालू यादव है, नीतीश कुमार है, रामविलास पासवान, कोई नजर आ रहा है यहाँ? आपकी बात आवेगी तो नहीं नजर आवेगी। ये कहेंगे कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े हमदर्द हैं, लेकिन जहाँ पर आपके होने की बात आएगी तो लालू गायब, नीतीश गायब, रामविलास पासवान का समझ लीजिए। जब दावत हम लोगों ने सबको दिया, वोट का वक्त आएगा तो मुस्लिम मुख्यमंत्री बना देंगे, तो मुस्लिम रिजर्वेशन दे देंगे, तो ये दे देंगे, वो दे देंगे करेंगे। लेकिन जब आपके काम का वक्त आएगा तो ये लोग आपको ठेंगा दिखा देते हैं। इसलिए हम आपसे अर्ज करते हैं कि जब भी आपको हम लोग कॉल करें तो ये नहीं इसके 10 गुना तादाद में आएंगे, ताकि आपकी बात सरकार सुने। और नहीं तो इन लोगों का धंधा रहा है कि वोट के वक्त आपको याद करेंगे, अब वोट खत्म हो गया उसका घर बैठिए आप लोग, यही होता रहा। ये आप यहाँ भी महसूस कीजिएगा वो चीज़ नहीं है। ये हम लोगों के साथ हर जगह हुआ, दिल्ली में हुआ, राजस्थान में हुआ है, तमिलनाडु में जहाँ गए वहाँ ये चीज़ हुई है। हम लोग इसकी परवाह नहीं करते, हम लोग सिर्फ दावत दे देते हैं, आपको आना आइए, ना आना ना आइए। जो लोग रोड पर रहेगा वो काम करा लेगा, एक नींद भाव हो रहा है। तो हम ये अर्ज करना चाहेंगे आपसे, चूंकि पिछले 14 साल से इसी चीज को हम लोग उठाते चले आ रहे हैं, इसलिए हालांकि हमने नहीं सोचा था कि हम मंच पे बोलेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात हमारे लिए बोल देना जरूरी। जानू बोल देना जरूरी। हम लोगों ने जब ये शुरू किया था तहरीक 1998 में, तो हम लोगों ने सबसे पहले इंसाफ कॉन्फ्रेंस किया, उसके पहले जिहाद कॉन्फ्रेंस किया था इसी हॉल में, इतने ही लोग, इससे ज्यादा लोग थे। 1998 में एक ही डिमांड रखा था कि संविधान की धारा 341 से मजहबी कैद हटा दी जाए और इन मुसलमानों के साथ इंसाफ किया जाए। आज इंसाफ के नाम पर पूरे मुल्क में कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, लेकिन हम लोग एक ही सवाल उठाते हैं कि इंसाफ किन मुसलमानों को चाहिए, पहले ये फैसला हो जाना चाहिए, उसके बाद काम। सारे मुसलमानों को इंसाफ की जरूरत नहीं है। इस मुल्क का प्रेसिडेंट मुसलमान रहा है, चीफ जस्टिस मुसलमान रहा है, बड़े बड़े वजीर मुसलमान रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे पर मुसलमान रहे हैं। क्या उनको भी इंसाफ चाहिए? क्या उनको इंसाफ चाहिए रोड पर बैठ के जो रिक्शा ठेला चलाने का काम कर रहे हैं, जो बीड़ी बनाने का काम कर रहे हैं, जो अगरबत्ती बनाने का काम कर रहे हैं, जो झाड़ू देने का काम कर रहे हैं, जो नाला पैखाना साफ करने का काम कर रहे हैं, जो कपड़ा बुनते हैं, धुलते हैं, रंगसाजी करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, भालू बंदर नचाते हैं, सांप नचाते हैं, उनको इंसाफ चाहिए कि उन मुसलमानों को इंसाफ चाहिए जो एयर कंडीशनों में रहते हैं और साथ में लोग रहते हैं?
उसको हटा दीजिए, ताकि मुसलमानों का वो हिस्सा जो झुग्गी झुग्गी में रहता है, जिसके रोजी रोटी का इंतजाम नहीं है, जिसकी तालीम का इंतजाम नहीं है, जिसका रहन सहन गड़बड़ है, जिसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, जिसके साथ कुछ भी नहीं है, जलालत की जिंदगी गुजार रहा है, उसको मिलना चाहिए। तो हम ये अर्ज करेंगे कि अगर आपने पूरे मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात की, इसका मतलब यह है कि आपको मुसलमानों से हमदर्दी नहीं, आप उसको इंसाफ, सही इंसाफ नहीं दिलाना चाहते। अगर आपको सही मायने में हमदर्दी है तो ना तो पूरे मुसलमान की बात कीजिए, ना ओबीसी में कोटे की बात कीजिए। ओबीसी में तो मिल ही रहा है, कोटे की बात कीजिए। अगर करना है तो पहले उनकी बात कीजिए जिनको 1950 में मुसलमान कह के रिजर्वेशन से बाहर कर दिया, ईसाई कह के रिजर्वेशन से बाहर कर दिया, बुद्धिस्ट कह के रिजर्वेशन से बाहर कर दिया गया, मजहब के नाम पर रिजर्वेशन से बाहर किया गया, उनको मिलना चाहिए। क्योंकि उसी एक बंदिश की वजह कर आज मुसलमानों का 80 से 85% हिस्सा जलालत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो। पहले इसकी लड़ाई लोगों को लड़नी चाहिए। अगर मुसलमानों पर खास जो इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम का पहला सबक है क्लोज में जाके सबका जो बैठे हुए है ना, उनको देखिए जो समाजी तौर पर पीछे छूट गए, उनको देखिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लामिक तहरीक चलाई वो शरफा हजरत से नहीं चलाई, उन्होंने झुकी झोपड़ी फिर खाली हो जाएगा धीरे धीरे चलाई, और आप इन्हीं लोगों को छोड़ के चल गए आगे। तो ये तो उल्टा काम हो गया। इसलिए अगर आप सही मायने में इस्लाम के मानने वाले हैं, क्लोज सबका लुक फ्रॉम द बैक, पीछे से देखिए, क्लिप लेना है 2 सेकंड उनके काम। जो लोग सब्जी बेच रहे हैं, गोश्त मछली अंडा बेच रहे हैं, सिलाई का काम कर रहे हैं, धुनकरी कर रहे हैं, बुनकरी कर रहे हैं, मोचीगिरी कर रहे हैं, पासीगिरी कर रहे हैं, उनको आप नहीं होते। इसलिए पहले इसकी लड़ाई लड़िए, और ये लड़ाई आप समझिए कि बहुत मैच्योर हो चुकी है। 14 बरस की लड़ाई हम लोगों की, 14 बरस वनवास रहा है। अब ये मामला कैबिनेट में आ गया, लेकिन हम ये समझते हैं कि किसी भी सियासी पार्टी की नीयत माइनॉरिटीज के लिए ठीक नहीं रही। किसी भी सियासी पार्टी की नीयत या किसी सरकार की नीयत माइनॉरिटी के हिमायत की नहीं रही। वो हमेशा सोचती रही है कि उस माइनॉरिटी को वोट में इस्तेमाल कर लें और ठग के निकल जाए। लेकिन इस बार मरकजी सरकार फंस गई है। 18 मई को जो सेंट्रल कैबिनेट में डिसीजन हुआ, सच्चा कमेटी की रिपोर्ट को जो मंजूरी दी गई, उसमें दलित मुस्लिम 341 का मामला भी आया। हालांकि सारे सरकारी जॉब पास कर दिए गए, लेकिन दलित मुस्लिम इशू को यह कह के लटका दिया गया कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट आएगा तब इसको पूरा किया जाएगा। 21 मई को रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट आ गया, अखबारात में आ गए, बहुत जगह हम लोगों ने रिपोर्टिंग किया भी कि देखिए ये रिपोर्टिंग। अब जब रंगनाथ मिश्रा कमीशन का रिपोर्ट कह रहा है कि दलित मुसलमानों और ईसाइयों को शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाए, तो मरकजी सरकार को अब आंख छुपाने से या सर छुपाने से काम नहीं चलने वाला। मरकजी सरकार को चाहिए हम इस सम्मेलन के जरिए मरकजी सरकार और उनके पार्टनर से ये कहना चाहते हैं कि अब कैबिनेट डिसीजन लेने में देर नहीं होनी चाहिए। पिछले 18 महीने को आपने जो आधा फैसला लिया, उससे मुसलमान और ईसाई दोनों को के जज्बात को ठेस पहुंची। अब हम लोग उस ठेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सामान रख दी ना, निकलेगा ना सामान, तुम अपना पैक करके रखे रहो। रंगनाथ मिश्रा कमीशन का रिपोर्ट आ चुका है, उस पर ख्याल हमको तो ताज्जुब लगता है। लालू यादव रेलवे मंत्री, ताज्जुब लगता है। 24 MP पिछले चुनाव में वादा किया कि साहब हम जो है तो इस इशू को कैबिनेट में उठाएंगे और इसको पास करा के मुसलमानों को उसका हक दिला देंगे। 3 साल गुजर गया था, कैबिनेट में मुंह तक नहीं खोलते, 24 MP लेके चले गए। तो हम ये इस महफिल के जरिए, इस सम्मेलन के जरिए लालू यादव और रामविलास पासवान दोनों को ये तंबीह कर देना चाहते हैं कि अगर ये मेरा काम इस सेशन में नहीं आया तो अभी तो असेंबली से ही गए हैं, पार्लियामेंट में हवा खाने चले जाइए। ये हम कह देते हैं, हमको कहा नहीं रख सकता। 2 साल बचा हुआ है, हम 2 महीने में काम देखना चाहते हैं। आगे कैबिनेट फैसला हो जाना चाहिए और ये कह दिया जाना चाहिए कि या तो ऑर्डिनेंस या बिल लाया जाएगा लोकसभा में, इसको पास किया। आप हमें डराते हैं
पार्लियामेंट में बिल लाएंगे तो बीजेपी मुखालफत करेगी। इस बिल का कोई मुखालफत नहीं करेगा। ना तो यूपीए का घटक दल इसका मुखालफत कर रहे हैं, ना तो लेफ्टिस्ट इसका मुखालफत कर रहे हैं, ना एनडीए के जो घटक दल है वो मुखालफत कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी के ही बहुत से लोग हैं जो इसको मुखालफत नहीं, वो सब मुखालफत नहीं करते हैं जैसा मुस्लिम आरक्षण को मुखालफत करते हैं। तो आप हमें डराइए मत, बहाना मत बनाइए। आप अपनी नीयत पहले साफ कीजिए, आपकी नीयत पर आपको शक है, नीयत साफ करके इस काम को कर दीजिए। और नहीं जो पहले कह चुके हैं वही कहेंगे। भैया गए असेंबली में, चल जाओगे पार्लियामेंट में भी, तो अपना रोड पर रहिए, हम क्या करेंगे। इसलिए इस महफिल के जरिया हमने अपनी बात रखी और मेहमानों के सामने में ये बात रखी है कि ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि ये महफिल किसकी बुलाई। आपको जो सारे मेहमान हमारे इस बीच मौजूद हैं उनको गौर करना चाहिए, खासकर कारी साहब कौन कह रहे हैं, गौर करना चाहिए। आप मुसलमानों का बहुत महफिल में गए होंगे, लेकिन बाबरी मस्जिद के नाम पर गए हैं, पर्सनल लॉ के नाम पर गए होंगे। ये महफिल ना तो बाबरी मस्जिद के नाम पर बुलाई गई है ना पर्सनल लॉ। ये महफिल सिर्फ मुसलमानों की रोजी रोटी, शिक्षा, रहन सहन, दवाई, इलाज, ये कैसा हो इसके लिए बुलाई। और आप देख सकते हैं कितने लोग आप इनको बाबरी मस्जिद के आड़ में या पर्सनल के आड़ में नहीं ढक सकते हैं, वो हमारा मसला है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मसला हमारे सामने अभी जिसको हम तरजीह देना चाहते हैं और दे रहे हैं, आप लोग भी तरजीह दे रहे हैं, वो कि हमारी रोजी रोटी का क्या हो। हम जो जलालत की जिंदगी गुजार रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उसका क्या हो। हम जो तालीम के मामले में सबसे पीछे चले गए, उसका क्या हो। हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे इलाज के लिए पैसा नहीं है हमारे, उसका क्या हो। हमको इंदिरा आवास योजना से मकान नहीं मिलता, उसका क्या हो। होने वाला है। हमको वृद्धा पेंशन या लाल राशन कार्ड मिलने में जो हमारे साथ नाइंसाफी होती है, उसका क्या हो। ये सवाल आज है और हम ये अर्ज करेंगे अपने रहनुमाओं से कि समाज का ये डायमेंशन चेंज हो चुका है, बदल चुका है ये डायमेंशन। इसमें इसको फिर से आप धोखा दे नहीं सकते। अगर आपको कुर्सी चाहिए तो हमको कब चाहिए, हमको कुर्सी नहीं चाहिए। हम जैसा फटाडोल है फटाडोल रहेंगे, हमको कुर्सी नहीं चाहिए, आपको कुर्सी चाहिए। और आपको कुर्सी चाहिए, आपको वोट चाहिए, और आपको वोट तभी मिलेगा जब मेरा काम होगा, ऐसे नहीं मिलेगा। अब जिंदाबाद हो गया, इसलिए भाषण भी खत्म हो गया। अभी आप लोग इस तहरीक दलित मुस्लिम तहरीक के बानी, बिहार की सरजमीन पे गरीबों के मसीहा, मशहूर सर्जन डॉक्टर एजाज अली साहब को सुन रहे थे और आपने इनकी चुनौतीपूर्ण भाषण को सुना है। इन्होंने आज ललकार दिया है और रामविलास पासवान समेत लालू यादव को चेतावनी दे दी है कि 2009 में लोकसभा में वोट मांगने से पहले मेरा अधिकार दिला देना, तब आना, नहीं तो नहीं आना। आप तैयार रहिएगा। ये वही शख्सियत है जब 1999 में लालू यादव की तूती बोल रही थी, वो ऐलान कर रहे थे कि कुत्ता और बिल्ली को मोहर दे देंगे, वो असेंबली जाएगा। डॉक्टर एजाज ने चुनौती दिया था, पूरा बिहार जीतो, तुम्हें मधेपुरा से नहीं आने देंगे। और 1999 में वही हुआ। लालू यादव बिहार तो जीत लिए, मधेपुरा अपना सीट हार गए। आने वाले दिनों में चुनौती उन्हें दे दिया गया कि बिहार साफ है, केंद्र बचाना है, तो जो हमारा सवाल असेंबली से पास हुआ उसे लोकसभा से पास करा दो, तब आना। अब मैं चाहूंगा कि ये जो कॉन्फ्रेंस है, जो हम ये मैसेज दे रहे हैं कि इस सवाल पर मुसलमान और हमारे क्रिश्चियन यूनाइट है और ज्वाइंट ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आपके बीच फादर बॉस्को है जो क्रिश्चियन लीडर है, आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं। मैडम को भी जाना है, मैडम इस प्रोग्राम की उन्होंने इफ्तिताह तो किया है, उन्हें भी हम सुनेंगे। हम फादर बॉस्को से अपील करेंगे कि फादर आए और अपनी बात को रखें।
आप इनका इस्तेमाल कीजिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। फादर आंध्र प्रदेश से आए हैं। फादर इंग्लिश में कहेंगे, हमारे बहुत से जो भाई हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा, तो आप समझ सके उसके लिए मशहूर सर्जन समाज सेवी जो इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल हाई साहब, वो आपको उनकी इंग्लिश को हिंदी में तर्जुमा करके समझा देंगे। Respected Dr. Ijaz Ali, dignitaries on the stage, and my dear friends, brothers and sisters, good evening to all of you. फादर बॉस्को सबसे पहले एजाज अली साहब को और स्टेज पर बैठे हुए हमारे मेहमानों को और सब भाइयों बहनों को आप अपनी शुभकामनाएं देते हैं। We have gathered here today in this great hall to express to the government of India and to our people of the country that we demand equal rights. हमने आज यहाँ पर ये महफिल इसलिए मुनक़द की है कि हम भारत की सरकार को और सारे हिंदुस्तान को ये बात बताना चाहते हैं कि हम सब बराबर के हकदार हैं। We have been denied our rights for the last 57 years. 57 सालों तक हमें इस हक से महरूम रखा गया है। Because we are Muslims, we are Christians, we have been denied our rights. और ये नाइंसाफी इसलिए हुई है कि या तो हम मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं। It is not a crime to be a Muslim, it is not a crime to be a Christian, but we are punished in this country for being Muslims and Christians. ये कोई गुनाह नहीं है मुसलमान होना, न कोई गुनाह है क्रिश्चियन होना, लेकिन इस गुनाह के बावजूद भी हमको ये तकलीफ झेलनी पड़ी। Now the Ranganath Mishra Commission has given a very favorable report about Dalit Christians and Dalit Muslims. अभी जो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा साहब का कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट दे दी जा चुकी है और उसने एक बहुत ही सही और हमारे लिए फेवरेबल रिपोर्ट दी है और उम्मीद है कि इससे फायदा होगा। The commission has said the situation of Dalit Muslims and Dalit Christians, their hardships, their difficulties, their socio-economic conditions do not change simply because they change their religion. इस कमीशन ने ये कहा कि दलित मुसलमान और दलित क्रिश्चियंस की जो इकोनॉमिक हालत है, इक़्तिसादी हालत है, उसमें कोई फर्क भी नहीं आता है उनके मजहब की तब्दीली से। Dalit is a Dalit, whether he is a Hindu, Christian, Muslim, Jain, Sikh or any other religion. वो दलित ही रहता है, खाह वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या जैन। So the Ranganath Mishra Commission says that Dalit Muslims and Dalit Christians must be given equal protection, reservation and concessions of the Hindus, Sikhs and Buddhists. इसलिए ये रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने कहा है कि जो भी कंसेशंस, जो भी फायदे मिल रहे हैं अभी सिख्स को और हिंदुओं को, वही फायदे क्रिश्चियंस को और मुसलमानों को भी मिलने चाहिए। One more thing the commission says, our constitutions give us freedom of religion and no discrimination can be done on the basis of religion. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि मजहब के नाम पर किसी में फर्क नहीं किया जा सकता है, वो मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन। And the commission again says not to give equal rights to Muslims and Dalits means we are denying the freedom of religion. और कमीशन का ये भी ख्याल है कि अगर ये राइट हमें नहीं दी गई तो फिर
हमें कॉन्स्टिट्यूशन का वो हक नहीं मिल रहा। So we are thankful to the Commission for having given us the report. Now we demand from the government that the government implement this report. हम कमीशन के शुक्रगुजार हैं और गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करते हैं, उनसे उनके सामने ये अपने पेश करते हैं कि इस रिपोर्ट को जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट करें। एकदम माइनस में रखा, ठीक है। Now I have come here as a representative of the Christian community, the Dalit Christian community of Andhra Pradesh. मैं यहाँ पर बहैसियत एक नुमाइंदे के, दलित क्रिश्चियंस के नुमाइंदे के इस इजलास में हाजिर हुआ। I am very happy that we are now together demanding for our rights. और हमें बेहद खुशी है कि हम दोनों एक साथ मिलकर अपना हक और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। Last April on the 30th, Dr. Ijaz Ali conducted a huge rally in Delhi. I was there. About almost 8,000 to 9,000 people came, and it was a powerful demonstration to the government that we demand equal rights. अगले 30 अप्रैल को दिल्ली में डॉक्टर एजाज अली साहब ने एक रैली की थी जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे और हमने ये साबित किया कि हमें हमारा हक हर हालत में मिलना चाहिए। I am very happy that so many women are present here. हम खास तौर पर बहुत खुश हैं कि आज इस जलसे में इतनी ख़वातीन, इतनी महिलाएं शामिल हुई हैं। Because the voice of the women is powerful. इसलिए कि ख़वातीन की आवाज़ बहुत ही मजबूत आवाज़ होती है। If the women come together, if they decide, if they fight, certainly we will achieve our end. अगर ये ख़वातीन साथ रहेंगी और मिलकर हमारी इस जंग में शामिल होगी तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। In Andhra Pradesh, on the 9th of July, we are going to have a demonstration in front of each collectorate in all the 23 districts. आंध्र प्रदेश में 23 सूबे हैं, 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्ट्रेट के सामने हम 9 जुलाई को इस तरह का मुजाहरा करने जा रहे हैं। And we are asking our Chief Minister to write a letter to the Prime Minister that the demand of the Muslims and the Christians must be given. और हम अपने वज़ीर आला साहब से ये डिमांड कर रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब को दिल्ली में लिखें कि हम मुस्लिम्स को और क्रिश्चियंस को उनका हक मिलना चाहिए। I have spoken to ministers, MPs and political leaders, and all of them know that our demand is just. Injustice has been done to us for the last 57 years. हमने बातें की हैं अपने लीडरान से, पार्लियामेंट के मेंबरान से और वो सब जानते हैं कि हम हक की लड़ाई पर हैं और हमें हमारा हक मिलना चाहिए। But they do not care for us. लेकिन उन्हें फिक्र नहीं हमारी। Because we are small in number, because they think that we are powerless, because our votes are not so many, they do not care for us. शायद वो इस गलतफहमी में है कि हमारा नंबर कम है, हमारे पास वोट है, इसीलिए हमारी तरफ तवज्जो नहीं देते। Now the Christian community, we Christians are very happy to align with Muslim Dalits. हम क्रिश्चियंस आज बहुत खुश हैं मुस्लिम दलितों के साथ हाथ मिलाकर। Because we are small in number, you are more in number. हम कम हैं और आप ज्यादा हैं। And we feel strong when you are with us. और हम मजबूत महसूस करते हैं अपने को जब आप मेरे साथ होते हैं। So together we will struggle, we will fight, we will achieve our goal. इसलिए हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। Our country, our leaders of the country have been always telling lies. हमारे लीडरान ने हमेशा गलत बयानी की है। In the United Nations, there is a committee for elimination of racial discrimination. India has to give a report to that. In that they have said there is no caste discrimination.
nation in India. यूनाइटेड नेशंस जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसमें हमारे मुल्क ने लिखा है कि हमारे मुल्क के अंदर कास्ट के बेसिस पर कोई भी तफरीक नहीं है।